जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस लॉज क्या होते हैं। अब गैस लॉज में सबसे पहला लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो मैंने कहा था कि गैस लॉ जो है वो 4 पैरामीटर्स और 4 पैरामीटर्स में प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये 4 पैरामीटर्स हैं। इन 4 पैरामीटर्स में से किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन पढ़े, किसी भी 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखकर, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं गैस लॉ। ऐसे गैस लॉ में सबसे पहला जो लॉ हमारे पास आ रहा है दैट इज बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब यहां पर साबित हो रहा है, जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई हमारे पास 4 पैरामीटर्स, इन 4 पैरामीटर्स में से किसी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन, तो इसी तरीके से ये साबित हो रहा है हमारे पास कि ये जो है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है। और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कल भी मैंने बताया था कि उस लॉ को हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो भी रिलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब रिलेशन कौन सा है? तो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे भी हमारा जो है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी जो है गैस के ऊपर या फिर जो है किसी भी मतलब कि सब्सटेंस जो कि गैस से रिलेटेड है उसके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे प्रेशर को हाई करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन दिस कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब बॉयल नाम के साइंसदान ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को यानी कि किस तरीके से परफॉर्म किया, तो इसने एक जे टाइप ट्यूब लिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जे टाइप ट्यूब है। लास्ट टाइम जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि प्रेशर बाय सर खेमचंद, आप लोग जो है उसमें देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर पढ़ा है। तो प्रेशर का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मिलीमीटर ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ एच जी इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब देखिए क्या है इसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि जब इसने इतनी मिलीमीटर ऑफ एच जी फिल की थी तो सिर्फ इस गैस का वॉल्यूम जो था वो इतना था। लेकिन जैसे जैसे जो है इसने मिलीमीटर ऑफ एच जी को बढ़ाना शुरू किया, तो नेक्स्ट जो है कंटेनर, मतलब कि इस तरीके से हम लोग जो है कंटेनर ड्रा कर रहे हैं एक जे टाइप ट्यूब का, यानी ये जे टाइप ट्यूब है। इसके अंदर जैसे ही इसने जो है क्या किया, मर्क्यूरी के अमाउंट को बढ़ाना शुरू किया, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो गैस का वॉल्यूम होता है, ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर को बढ़ाने से डिक्रीज होता है। गैस का वॉल्यूम प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम है और यहाँ पर ये वॉल्यूम देखें बहुत शॉर्ट हो गया है वॉल्यूम। तो मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास मर्क्यूरी है, मिलीमीटर ऑफ एच जी, या सिर्फ एच जी कह दे, ये भी मिलीमीटर ऑफ एच जी ही है। और मिलीमीटर ऑफ एच जी को बढ़ाने से जो है गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखें इस बॉयल्स लॉ के मुताबिक हम लोग वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें भी पता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं 1/P। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि V इज इक्वल टू K 1/P, ठीक है। इसी तरीके से देखें क्या है, अगर हम लोग इस 1 को जो है K के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन्स V इज इक्वल टू K/P, या फिर जो है ये P यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड, मीन्स V मल्टीप्लाइड बाय P इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने क्या कहा कि K क्या है, कांस्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू डैश लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ।
मतलब कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इनिशियल कंडीशंस हमारे पास इस तरीके से हो जाए कि हम लोग कहें कि भाई वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर भी क्या होगा, P1 होगा ऑब्वियसली। मतलब इनिशियल कंडीशंस किस तरीके से होंगी, इनिशियल कंडीशंस में अगर आप लोग देखेंगे तो वॉल्यूम जो है V1, तो इसी तरीके से प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू K। अगर फाइनल कंडीशंस में आ जाएं आप लोग तो फाइनल कंडीशंस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से V2 और ये P2 हो जाएगा इज इक्वल टू K। दोनों ही K के बराबर हैं, मतलब कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ये है मेन फार्मूला, जिस फार्मूला की मदद से आप लोग जो है अगर इनिशियल वॉल्यूम मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, या इनिशियल प्रेशर मालूम करना है, या फाइनल प्रेशर मालूम करना है तो आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा देखिए क्या है, मैंने कहा कि हमारे पास जो गैस लॉ होता है उसमें सिर्फ दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं और दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, एक तो स्टेटमेंट में ही गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, मतलब जो गैस गिवन होगी उसका वॉल्यूम। तो गिवन गैस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरा इसी के साथ डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, कीपिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को भी यहां पर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं हमसे क्वेश्चन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।